खूबसूरत की और आर्यन 11 चिरले टीम को केवल 34 के ऊपर रखा। उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए आरके कुंडेबाल टीम ने मुकाबला जीता। अब होगा सेकेंड राउंड का मुकाबला जय हनुमान रंजनपाड़ा बनाम आरके कुंडेबाल के बीच। जय हनुमान रंजनपाड़ा टीम वन द टॉस एंड डिसाइड टू फील्ड पास। और इस मुकाबले की बात करेंगे तो एक एक मुकाबला जीतने के बाद यह बड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीम को हम शुभकामना देंगे। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। आज दर्शकों को एक अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन और सुबह के सत्र में मान्यवर आए थे, उनके शुभ हाथों से हमने इस तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार सभी का हम स्वागत करेंगे। चलते दोस्तों मैदान के ऊपर यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक हमें जुड़ चुके हैं, उन सभी दर्शकों का भी स्वागत करेंगे। दोस्तों सेकेंड राउंड का मुकाबला मैदान के ऊपर टॉस जीतकर पहले जय हनुमान रंजनपाड़ा टीम ने डिसाइड किया कि हम फील्डिंग करेंगे और बल्लेबाजी का न्योता दिया मैदान के ऊपर टीम आरके कुंडेबाल टीम को। तो सेकेंड राउंड का मुकाबले की बात करेंगे। 4 ओवर का मुकाबला है, दोनों टीमें याद रखना एक ही ओवर, पहला ओवर जो कंपल्सरी पावर प्ले का रहेगा। तो मेहमान नवाजी अलंकार जी ठाकुर साहब यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे मंच के ऊपर आयोजन कमेटी द्वारा उनका सम्मान कर रहे हैं। तो अलंकार ठाकुर साहब आइए। तो साहब का सम्मान हमारे मंच के ऊपर। गेम ऑन, लेट्स प्ले। पहली गेंद ऑन साइड में, मिड ऑन में अच्छी फील्डिंग, फुटबॉल की सहायता से इस गेंद को रोकने की कोशिश की और पहली गेंद के ऊपर खूबसूरत रन बनी एक और एक के साथ खाता खोलने में कामयाब रहे। सलामी बल्लेबाजों की बात करेंगे तो यहाँ से वैभव भोईर और विशाल भोईर, ये दो बल्लेबाज हैं। और इन दो बल्लेबाजी की बात करेंगे तो दोनों बल्लेबाज ताकतवर बल्लेबाज हैं, बड़े बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 4 ओवर का मुकाबला तकरीबन 45-50 की टारगेट बनाना चाहती है, क्योंकि एक टीम की बात करेंगे। ये अच्छी गेंद थी बिल्कुल। यहाँ पर अपील स्ट्रांग था मगर रन बनी एक लेग बाइक के स्वरूप में या फिर बैट कट। अंपायर बैट कट या लेग बाइज? यस, लेग बाइज के स्वरूप में रन। टीम की रन संख्या 2 के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि पहला ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले की पहले ओवर और फुल टॉस गेंद पॉइंट को बीट किया। खूबसूरत शॉट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये खूबसूरत पहला चौका। चेक करेंगे हमारे अंपायर, तीसरे अंपायर हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और चेक करना है कि यहाँ से हाइट फैक्टर कितनी थी गेंद को। तो हाइट फैक्टर चेक करना होगा यहाँ से। कमेटी आप आइए। कितनी हाइट फैक्टर थी गेंद को? ज्यादा हाइट फैक्टर रहेगी तो पर ये बीमर गेंद, और बीमर होगी तो फिर नो बॉल करा दी जाएगी। तो चेक करें, हमारे कमेटी आयोजक हमारे हैं। और चौका तो जरूर पाया इस बल्लेबाज ने। बल्लेबाज की बात करेंगे तो वैभव भोईर एक ताकतवर बल्लेबाज है। आरके कुंडेबाल टीम की बात करेंगे ना तो 4 ओवर में 45-50 का टारगेट बनागी, तो उनके पास गेंदबाजी खूबसूरत है। और पिछले मुकाबले में चिरले टीम के सामने भी आपने देखा कि जिस तरह से उनकी बेहतर गेंदबाजी रही थी
और उनकी ताकत थी उनकी गेंदबाजी पहले मुकाबले में, तो तकरीबन 40-45 का टारगेट बनाना चाहती है 4 ओवर में। शुरुआत तो बेहतर हो चुकी है, शुरुआत के 2 गेंदे 2 रन आए, उसके बाद आया चौका और ये नो बॉल। थर्ड अंपायर डिसीजन नो बॉल, हाइट फैक्टर ज्यादा थी और इसे 4 के साथ रन जाएगी। 1+4 यानी कि 5 रन मिलेंगे, 5 के साथ रन संख्या 7 के ऊपर। 7 रन विदाउट लॉस। शुरुआत अच्छी हो चुकी है, पहले 2 गेंद में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल निकाला और तीसरी गेंद के ऊपर जैसे ही फुल टॉस मिली, बीमर गेंद थी, उसके ऊपर चौका आया और चौके की सहायता से रन संख्या 7 के ऊपर। प्रीट है, यस, आने वाली गेंद शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे, ऑन साइड में फील्डर वो दूर है मगर गेंद जाएगी तेज तर्रार, दन 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 करती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। आक्रामक बल्लेबाज है और दोस्तों हमेशा मौके के ऊपर चौका नहीं लगा पाओगे तो मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हैं। इस बार चौका लगा दिया बल्लेबाज वैभव की बात करेंगे। रन संख्या की फुल स्कोर 11 रन। इस बार भी लॉप किया, फील्डर नहीं है, गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार 3 गेंदे, 3 शानदार चौके वैभव भोईर के बल्ले से। लगातार 3 चौके। फिर एक बार बैक साइड में फील्डर है तैनात, लेग स्लिप और रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर है 15 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। 15.00 की औसत भी बरकरार रखी तो 60 रन का एक बड़ा टारगेट बना पाएंगे मैदान के ऊपर, क्योंकि सामने भी उतनी बड़ी टीम है, क्योंकि पहले मुकाबले में 84 रन बनाए थे। इस बार मिड ऑन को बीट किया, गेंद जाएगी ऑन साइड में लॉन्ग ऑन में। तब तक यहाँ पर 1 रन और एक साथ रन संख्या की बात करेंगे। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बल्लेबाजी करती हुई आर के कुंडेवाल टीम बगैर विकेट के नुकसान पर 16 रन। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में दोनों ने बल्लेबाजों ने सिंगल निकाली, उसके बाद आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी पेश की और उसके बाद मिले पहले ओवर में 16। सेकेंड ओवर गेंदबाज तैयार हो चुके गेंदबाजी के लिए। कुंदन मात्रे ओवर नंबर 2 गेंदबाजी करेंगे कुंदन मात्रे और सामने बल्लेबाज है आक्रामक बल्लेबाजों ने जिससे 3 लगातार चौके दागे वो बल्लेबाज वैभव भोईर होंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर। दूसरी तरफ नो स्ट्राइक एंड में 1 गेंद का सामना किया, अभी तक खाता नहीं खोल पाए विशाल भोईर, नो स्ट्राइक एंड के ऊपर है। फील्डिंग की रचना आप देख सकते हैं, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है। लॉन्ग ऑन, वाइड डिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और ऑफ साइड में कवर और लॉन्ग ऑफ ये खिलाड़ी। इस बार स्क्रीन के सामने तेज तारा स्ट्रोक, उतनी खूबसूरत फील्डिंग, बनेगा केवल 1 सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। फुल स्कोर 17 रन, 17 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होगा मुकाबला तीसरा प्रतीक 11 सुरंगपाड़ा बनाम
महेश्वर दुतुम के बीच होगा मुकाबला। तो आइए दोनों कप्तान, इसके बाद ये इनिंग समाप्त होने के बाद हम टॉस करेंगे। सुरंगपारा टीम के कप्तान और दुतुम टीम के कप्तान, आई काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन प्लीज फॉर द टॉस। तेज तरार गेंद मगर ऑफ स्टंप के बाहर वाली थी, अंपायर ने से वाइड करा दी और वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। फुल स्कोर है 18 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों की बात करेंगे तो एक एक मुकाबला जीतने के बाद सेकेंड राउंड का यह मुकाबला खेलते हुए मैदान के ऊपर दोनों को फिर एक बार ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी, बैकवेट पॉइंट में फील्डर और 1 रन कंप्लीट। जब तक थ्रो बैकअप मिले और ये मिले 2 रन, 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। फुल स्कोर की बात करेंगे और रन संख्या 20 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप बनाई जा रही है। कहते हैं ना कि जब पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप होती है तो आने वाले बल्लेबाज फ्री होकर बल्लेबाजी करते हैं और जब वो फ्री होकर बल्लेबाजी करते हैं तो रनआउट के लिए यहां पर चेक करना होगा कि ये बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में पहुंचा ही नहीं। तो अंपायर फील्डिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया। यस, तो फील्डिंग करने वाली टीम का ये रिव्यू आप चेक करना चाहते हैं कि जिस तरह से बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में पहुंचे या नहीं, ये चेक करना होगा। हमारे आयोजन कमेटी वहां पर मौजूद है और 24 इवेंट के माध्यम से। और ये आउट, बल्लेबाज के पारी का अंत, बड़ी सफलता बल्लेबाज विशाल भोईर। बैक टू द डगआउट। रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर विशाल को लौटना पड़ेगा मैदान के बाहर। 19 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। रनआउट के तौर पर पहले विकेट गिरते हुए दोपहर के करीब दोपहर के ठीक 1:19 और आज के दिन का तीसरा मुकाबला, सेकेंड राउंड का ये दूसरा मुकाबला आज चलता हुआ मैदान के ऊपर। दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता, तो इस मुकाबले को जीतकर टीम सेमीफाइनल में पहुंचना चाहती है। अच्छी गेंद थी, फिर एक बार ब्लॉक हॉल में गेंद को फेंका, ऑफ साइड में कवर ड्राइव। जब तक गेंद को रोके तब तक रन बनेगा। 1-1 के साथ रन संख्या 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज कुंदन मात्रे की सराहना करनी चाहिए जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक बल्लेबाजों को तो ना को खुलकर करने का मौका दे रहे हैं, ना तो यहाँ पर बड़े शॉट आ रहे हैं। पहले ओवर में जिस तरह से बल्लेबाज वैभव ने बल्लेबाजी की थी, विशाल आउट हुए, रन आउट, मगर वैभव ने खूबसूरत बल्लेबाजी की, 3 लगातार चौके उन्होंने दागे। ये भी अच्छी गेंद और फ्लाई स्लिप में जब तक गेंद को रोके बनेगा 1 और 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। फुल स्कोर 21 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ ये रंगीन मुकाबला, 2 बड़ी टीमों के बीच ये कश्मकश भरा मुकाबला, ये रंगीन मुकाबला। एक मुकाबला जीतने के बाद यहां से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। अच्छी गेंद, फिर एक बार ऑफ साइड में अलोंग द कार्पेट मिस फील्डिंग और जब तक गेंद को रोके फेंके मौका बना 2 रन लेने का और इस 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। फुल स्कोर 23 रन 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिंगल डबल, पहले ओवर में चौके दागे, इस बार इस ओवर में सिंगल डबल, क्योंकि सिंगल डबल से भी आप एक बड़ी टारगेट बना सकते हैं। सिंगल डबल के साथ आपको 1-2 बड़ी हिट भी लगानी होंगी तो जाकर एक बड़ी टारगेट बन सकती है, और जब बड़ी टारगेट बनेगी तो मुकाबला रफ एंड टफ होगा। तो गेंदबाज इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए खूबसूरत गेंदबाजी रही। तो सम्माननीय शशिकांत तुकाराम ठाकुर साहब का आगमन होता हुआ उनसे हम विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर, आपका हम स्वागत करेंगे। भैरवनाथ ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 24, 12.00 की औसत बरकरार रखते हुए यहां से बने हैं 24। पहले ओवर में 16 आए थे, इस ओवर में 8, कुल मिला के 2 ओवर में 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलो ड्रिंक्स लेकर जाइए, 12वें खिलाड़ी आप पानी लेकर जाइए।
ड्रिंक्स घेऊन जा. तर व्यासपीठावरती सन्मान केला जाईल. आत्ताच ज्यांचा नुकताच आगमन झाला ते सन्माननीय सूरज अशोक ठाकूर साहेबांचा सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये त्यांचा सन्मान केला जातोय. भारतीय संस्कृती अतिथी देवो भव आलेल्या पाहुण्यांचा सन्मान करणं हे आपलं परम कर्तव्य आणि ते सन्मान करत असताना भैरवनाथ क्रिकेट संघ दुतुमचे आमचे सर्व आयोजन कमिटी आणि त्यांचा सन्मान केला जातोय. प्रेमाचे उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचा मोमेंटो देऊन आपण साहेबांचा सन्मान करतोय. तसेच प्रवीण शंकर पाटील साहेब देखील उपस्थित झालेत, त्यांचाही सन्मान केला जाईल. तर प्रवीण शेठ साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी आपण पाहतो केला जातो. आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये सन्मानित केले जाईल. शाल, पुष्पगुच्छ आणि मोमेंटो देऊन आपण साहेबांचा सन्मान करतोय. आज सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं मान्यवरांचा. चला वेळ घेऊ नका प्लीज, लगेच आपण शतक्षण लावायचं आहे. बघा 23 मिनिटाचा टायमिंग आहे. 23 रन्स. येस 7 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये 16 एकूण 23. सॉरी, पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 होत्या, या ओव्हरमध्ये 8 आल्यात, एकूण अशा 23 रन्स. तर पहिल्या ओव्हरमध्ये 16 आल्या यस आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 7 आल्या, अशा 23. थोडंसं प्लस मायनस गणित चुकलंय, दिलगिरी व्यक्त करेल, माफी मागेल आमच्या स्कोरच्या वतीनं. आणि टीमची टोटल जर पाहिली, एकूण स्कोर जर पाहिला आपण 23 रन्स. जाऊया आपण पुन्हा एकदा मैदानावरती. तो चलो यहाँ पर विनती होगी आप ज्यादा वक्त जाया ना करें. 23 मिनट का समय दिया जा रहा है और 23 मिनट के अंदर आप मुकाबला पहली इनिंग समाप्त नहीं कर पाओगे तो फिर आपको एक फील्डर 30 गज घेरे के अंदर लगाना होगा, यानी कि आपको केवल 4 ही फील्डर मिलेंगे बाउंड्री लाइन के ऊपर. यह गेंद अच्छी थी, इस बार फील्डर नहीं है, नजदीकी खिलाड़ी नहीं है. जब तक यहाँ पर गेंद को कवर रीजन में फील्ड करें मौका बनेगा. 1-1 के साथ रन संख्या की बात करते हैं. फुल स्कोर 24 रन, 24 रन. और दूसरी तरफ 20 पर इवेंट्स आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट. 24 रन बने हैं. ये फुल टॉस गेंद थी, कवर के रीजन में खिलाड़ी है तैनात. जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक गेंद फेंके. मौका बना 1 के साथ. सिंगल से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ और सिंगल डबल से ये मुकाबले में आप बड़ा टोटल नहीं बना पाओगे. सिंगल डबल के साथ आपको चौके छक्के भी दागने होंगे. दुतुम टीम के कप्तान पहुंचे तो यहाँ से हम सुरंगपाड़ा टीम के कप्तान से आमंत्रित करेंगे कि आइए आप तुरंत. ओ कैच थी, वहां पर ड्रॉप किया. कैचेस विन द मैचेस. सलामी वीर बल्लेबाज वैभव का कैच ड्रॉप किया, जिन्होंने लगातार 3 चौके दागे थे. उसी बल्लेबाज को जीवनदान दिया. क्रिकेट में एक आध खिलाड़ी को आप जीवनदान देते हैं तो वही खिलाड़ी अपनी टीम को महंगा साबित होता है. वैभव बोईर की बात करेंगे, 3 चौके दागे. रन संख्या की बात करते तो 26. फिर एक बार बैकवेट पॉइंट में खिलाड़ी है तैनात. गेंदबाज की सराहना होनी चाहिए जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं. ना तो बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दे रहे हैं, ना तो बड़े शॉट आ रहे हैं. अब तक गेंदे फेंकी 4 गेंद 4 रन. गेंदबाज शेखर पाटिल, बेहतरीन गेंदबाजी. अच्छी गेंद. फिर एक बार 1 रन बनेगा और 1 के साथ रन संख्या 27. सिंगल और मुकाबले में बड़ी टोटल हासिल करना है तो फिर इक्का दुक्का से नहीं बन पाएगी, चौके छक्के लगाने होंगे. अभी भी इस ओवर में 1 गेंद 7 गेंदें शेष है. 7 गेंद में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करनी होगी. 7 गेंद में 20-22 रन आनी चाहिए तो जाकर एक बैटिंग टोटल बन सकती है. ब्लॉक होल में गेंद थी. फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को रोके फेंके और ये देखिए और रन बने यहां से और रनआउट के लिए रिव्यू लिया. फिर एक बार अंपायर चेक करना चाहते हैं कि इस बार बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में पहुंचे या नहीं, और यदि पहुंचे तो 2 रन बनेंगे. और यहां से डिसीजन पहुंचा, बल्लेबाज आउट. रनआउट के तौर पर लौटना पड़ेगा. सलामी वीर ओपनिंग ब्लास्टर वैभव भोईर बैक टू द डगआउट. रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर बन चुका है 3 ओवर के बाद 29 रन. ओवर
की समाप्ति हुई। इस ओवर की बात करेंगे तो 6 रन आए 6 गेंद में। कमाल की गेंदबाजी शेखर पाटिल की और शेखर पाटिल ने केवल 6 रन दिए। किफायती गेंदबाजी तीसरे ओवर में। ओवर की समाप्ति। महात्मा ज्योतिबा फुले ज्यांनी महिलांची पहिली शाळा काढली आणि एक होते नीलू फुले ज्यांनी चक्क बायांना वाड्यावरती बोलवलं। जमाना बदललाय, कारण कोणी बायांना वाड्यावरती बोलवतं तर कोणी अंटीला झोपडीत बोलवतं। कारण सध्या आपण कलियुग पाहिलं, खूप फास्ट पुढे चाललाय। चला कॅप्टनला विनंती करेल, सुरुंगपाडा टीम लास्ट कॉल असेल आपल्यासाठी। इनिंग संपल्यानंतर आपण या ठिकाणी उपस्थित नसाल तर आपल्याला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। दुतुम टीम के कैप्टन उपस्थित हैं। इस बार लग किया हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और कैच ऑफ। कैचेस विन द मैचेस। क्रिकेट में कहा जाता है ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच, ये क्रिकेट का समीकरण होते हैं। और इस बार जुबनदान मिला, जुबनदान के साथ 2 रन भी। 2 के साथ रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर है 31 रन। 31 रन, 31 रन टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो अब लास्ट ओवर है। निर्णायक प्रीतेश पाटिल की गेंदबाजी खूबसूरत है। फिर एक बार अच्छी गेंद, पहली गेंद में बिल्कुल यहाँ पर फील्डर की गलती रही और उन्होंने कैच ड्रॉप किया। 2 रन बने। उसके बाद डॉट गेंद। आखिरी ओवर में आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, तो जाकर बड़ी टोटल बन सकती है। अच्छी गेंद, फिर एक बार ऑफ साइड में बड़ी शॉट और जब तक गेंद को रोके फेंके मौका है बल्लेबाज के पास। 1 रन का सिंगल डबल से आप बड़ा टोटल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सामने टीम रांजनपाड़ा टीम की बात करेंगे तो एक ताकतवर टीम है जिन्होंने पहले ही मुकाबले में 84 रन बनाए थे और उस टीम के सामने बड़ी टोटल होनी चाहिए। सम्माननीय अमित प्रभाकर ठाकुर साहब का आगमन होता हुआ, आइए उनसे हम विनती करते हैं, मंच के ऊपर आपका हम स्वागत करेंगे। आइए मंच के ऊपर आपका फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। बैरोनेट ट्रॉफी 2023 दोस्तों, शानदार प्रतियोगिता, 2 दिन चलने वाली प्रतियोगिता। आज पहला दिन है और बेहतरीन गेंदबाजी, आउट स्विंग हुआ गेंद, गुडलेन के ऊपर पड़ने के बाद मानो बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी और बल्लेबाज को दिया चकमा। और कहते हैं कि चकमा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। रन संख्या की बात करेंगे। फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया और लास्ट ओवर में आप इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो फिर टीम के ऊपर बड़ा संकट है। रन संख्या केवल 31 रन। विकेटें गई है अब तक 2 और एक अच्छी गेंद मगर ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर निकली। इस बार ज्यादा स्विंग हुई, गेंद बाहर की तरफ निकली। रन संख्या की बात करेंगे 33 रन बने हैं। 33 रन इस ओवर की बात करते हैं तो गेंदे 5 और ये आखिरी गेंद, बड़ा शॉट की तलाश में थे और 2 फील्डर पहुंचे गेंद के नीचे। बढ़िया कैच। लास्ट गेंद में विकेट मिली गेंदबाज को और पारी समाप्त हुई। पहला सत्र समाप्त हुआ और पहले सत्र के बाद रन संख्या की बात करेंगे। कुंडेवाल आरके कुंडेवाल टीम के बल्लेबाजों ने रन बनाए केवल 32। तो रन संख्या की बात करेंगे 33 बने हैं, 34 का टारगेट। 33 रन बने, 34 रनों का टारगेट होगा। टीम जय हनुमान रांजनपाड़ा टीम के सामने 24 में 34 की जरूरत। तर अमित प्रभाकर ठाकूर साहेबांच्या शुभाचे आपण करीत टॉस या मॅचचा, अर्थात या ठिकाणी टॉस होईल तिसऱ्या मॅचचा। प्रतिकिलमंग सुरुंगपाडा आणि महेश्वर दुतुम या 2 बलाढ्य टीम मध्ये। तर अमित दादा यांच्या शुभाचे आपण करीत आहोत टॉस। 5 षटकांची लढत, दोन टीमसाठी एक रिव्ह्यू असेल। चेसिंग कंपल्सरी या स्पर्धेतला नियम आणि सर्व नियम तुमच्यापर्यंत पोहोचवले गेलेत। तर टॉस केला जातोय अमित दादांच्या शुभाचे। टॉस जिंकलाय। यस, महेश्वर दुतुम टीम कॅप्टन वन द टॉस आणि डिसिजन घेतला कॅप्टन।
फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय. या मॅचमध्ये झाले 33 रन. मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं आर्यन 11 चिर्ले संघाला 5 षटकामध्ये 34 वरती रोखलं आणि आता 4 षटकामध्ये टीम जयहनुमान रांजणपाडाला त्यांना रोखायचं आहे फक्त 33 वरती. तर अमित शेठ पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत. अमित दादा ठाकूर यावं आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. आपला सन्मान देखील या ठिकाणी केला जाईल. सन्माननीय अमित ठाकूर साहेब आपण यावं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. आपला सन्मान या ठिकाणी केला जात आहे. तर या ठिकाणी आपण पाहिले स्वर्गीय हरिश्चंद्र कृष्णा ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ कुमार आरुष अमित ठाकूर यांच्याकडून आम्हाला मालिकावीरसाठी LED TV पुरस्कृत केली गेली. तर अमित दादा आपलाही आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. आणि अजून एक सन्मान होईल. शशिकांत तुकाराम ठाकूर साहेब उपस्थित आहेत. तर शशिकांत ठाकूर आपण यावं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. आपलाही आम्ही सन्मान करतोय. सन्मानित केले जाते सर्व पाहुण्यांना. कारण स्पर्धेत आपण पाहिले आज खूप संख्येने मान्यवर उपस्थित राहिले. सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिले ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य, सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामस्थ सर्वजण या ठिकाणी उद्घाटन सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिले. तसेच धनराज रामनाथ ठाकूर साहेब देखील उपस्थित झालेत. तर त्यांचाही सन्मान केला जाईल. तर धनदादा ठाकूर यावं आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. आपलाही आम्ही सन्मान करतोय. खूप चांगली स्पर्धा भैरवनाथ क्रिकेट संघ धुतुम आयोजित भैरवनाथ चषक 2023 हे पर्व 24 इव्हेंटच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट या स्पर्धेचा 16 संघांचा समावेश असेल. आज 8 संघ, उद्या 8 संघ, असे एकूण 16 संघ. त्यानंतर तुम्ही भव्य दिव्य ट्रॉफ्या पाहतात. मालिकावीरसाठी LED TV. खूप चांगलं आयोजन. निश्चित आयोजन कमिटीचं कौतुक करेल ज्या प्रकारे त्यांनी आयोजन घडवलंय. चला तर शतक्षण लावून घ्यायचे. टीम कुंडेबाल वेग घेऊ नका, कारण आज सामने थोडे उशिरा सुरू झालेत. त्यामुळे आत्ता विनंती असेल आपल्याला की आपण वेल घेऊ नका. वेल ही कोणासाठी थांबत नसते मित्रांनो. वेळेसाठी आपल्या सगळ्यांना थांबावं लागतं. तर वेळेला महत्त्व द्या, कारण वेळेची किंमत तुम्ही नेहमी वर्तमानपत्राला विचारा. जो सकाळी 4 रुपयाला विकला जातो तो रात्री रद्दीमध्ये 4 रुपये किलोने विकला जातो. सांगायचे तात्पर्य एवढंच, जिंदगी मौके कम धोखे ज़्यादा देती है. तो जीत की बात करेंगे. 34 रनों का टारगेट है टीम के सामने. कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं. हारा भाई जो दिल से लड़ा नहीं. मुकाबला जीतने के लिए यहां से गेंदबाजी आपको अच्छी करनी होगी. कम रनों में यदि मुकाबला जीतना है तो आपको स्टैंडर्ड गेंदबाजी करनी होगी, स्टैंडर्ड फील्डिंग करनी होगी, अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश लगाना होगा, विकेट के ऊपर विकेट, दबाव के ऊपर दबाव. ये 5 बातें होती है जब लो स्कोर में मुकाबला जीतना है. तो दोनों टीम को हम शुभकामना फिर एक बार देंगे. 34 रनों का टारगेट का पीछा करनी यहां से उतरी है रांजणपाड़ा टीम की सलामी जोड़ी. कौन बोल सकता है इस बल्लेबाज को जिन्होंने पहले ही मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली, यानी कि सूर्यकांत मोकल और साथ है उनके धनु पाटिल. गेंदबाजी की बात करेंगे. पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार हो चुके हैं. समाधान कातकरी एक बेहतर गेंदबाज है. पहली गेंद कट किया, गेंद को पॉइंट के रीजन में फील्डर है. रन बनेगा 1-1 के साथ शुरुआत की. सूर्यकांत मोकल 50 रन आज बनाए थे. अर्धशतक का पहला अर्धशतक पहले ही मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. अब उनके टीम के सामने 34 का टारगेट है. पिछले मुकाबले में चिरले टीम को कुंडेबाल के गेंदबाजों ने 34 के ऊपर रोका था, मगर 5 ओवर में. इस बार का 33 के ऊपर रोक पाएंगे. अच्छी गेंद हल्के तो से क्लिक किया. 1 रन बनेगा. पावर प्ले में जब तक फील्डर आए रन बनेंगे 2. बेहतर क्रिकेट, सूझबूझ भरा क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है कि आप बड़े शॉट नहीं ले पाते तो फिर आपको सिंगल डबल के साथ मुकाबला खेलना है. और ये सूझबूझ भरा क्रिकेट मैदान के ऊपर शांत दिमाग से आपको क्रिकेट खेलनी होती है, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास शांत दिमाग होना चाहिए. और यदि शांत दिमाग है तो आप बेहतर क्रिकेट भी खेल सकते हैं. कदमों का इस्तेमाल किया. इस बार गेंद फुटवर्क के इस्तेमाल से यहां पर गेंद को रोका, मगर दूसरे के लिए पलटे. कॉलिंग नहीं है, और यदि डायरेक्ट हिट होती तो फिर मामला बन सकता था.
2 रन बने, 2 के साथ रन संख्या की बात करेंगे पुल स्कोर है 5 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। रमेश सेठ हरिचंद्र ठाकुर साहब इनका आगमन होता हुआ, आइए तशरीफ लाइए हमारे मंच के, और आपका हम स्वागत करेंगे। बड़ा योगदान रहा हर रन संख्या की बात करेंगे 5 रन बने हैं तो जीतने के लिए 34 का टारगेट। मैदान के ऊपर बड़ा मुकाबला है, सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला, एक मुकाबला जीतने के बाद ये सेकेंड राउंड का मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर। तो जीतने के लिए 34 की टारगेट, गेंदबाज तैयार, समाधान की गेंद, पैडल स्वीप किया, बेहतर शॉट, दन 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 करती हुई गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये खूबसूरत शानदार चौका। तो जीतने के लिए 34 का टारगेट, और यह चौका पहले शुरुआत में ली सिंगल डबल के साथ शुरुआत, और उसके बाद चौका। क्रिकेट का सी पर आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और क्रिकेट का आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी होनी चाहिए। और क्लीन बोल्ड, जैसे ही चौका आया उसके बाद बल्लेबाज बैक टू द डगआउट, पहली विकेट मैदान के बाहर, टीम को लगता हुआ पहला करारा झटका, रन संख्या 9 रन। नौ रन, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए। जीतने के लिए 34 का टारगेट बड़ा नहीं है, मगर दिल से मुकाबला खेलना होगा। पहले विकेट 9 के ऊपर गई, अभी भी जीतने के लिए 25 की आवश्यकता है। बची हुई गेंदे 19 गेंदे 25 का समीकरण। शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते हैं ऑन साइड में, इस बार गेंद, यह बेहतर कैच ऑफ द डे, आज के दिन का सबसे बेहतर कैच पकड़ा है। फील्डर थे वहां पर संदीप मात्रे, बेहतरीन कैच, और इस कैच के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पहला ओवर समाप्त हुआ, लगातार 2 विकेटें आई, और रन संख्या की बात करेंगे केवल 9 रन। अब 18 गेंदे 25 रन की आवश्यकता। तो पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी यहाँ पर केवल 9 रन। जीतने के लिए अब 18 गेंदे और 25 की आवश्यकता। संघर्ष करना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी दोस्तों हार नहीं होती। मुकाबला जीतने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि मुकाबला अभी भी जिंदा है। 18 गेंदे 25 की आवश्यकता, और नए बल्लेबाज आए मैदान के ऊपर। सतीश पाटिल 2 विकेट मैदान से बाहर लौटी है, एज ओपनर अभी भी मैदान के ऊपर है। जो कि बात करेंगे सूर्यकांत मुकल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था, वो अभी भी शांत है, और शांत दिमाग से बल्लेबाजी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुकाबले में बड़ी टारगेट नहीं है, और हर वो ने एक आध बड़ी शॉट भी आता है तो भी यह मुकाबला हम जीत सकते हैं। अच्छी गेंद ऑफ साइड में, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बेहतरीन फील्डिंग। आज सराहना करनी चाहिए आरके कुंडेवाल टीम के खिलाड़ियों की, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस मुकाबले को हमें भी जीतना है। उनका भी प्रयास है कि इस मुकाबले को जीता जाए, और मैंने पहले ही कहा था कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। रन संख्या 2 से आगे, टीम की टोटल 11 रन। जीतने के लिए अब चाहिए यहां से 17 गेंदे 23 रन, और गेंदों के बीच अंतर बहुत सारा कम है, यानी कि अब संघर्ष करना होगा टीम कुंडेवाल को।
इस बार लॉब किया, स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच, सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। के ऊपर पहुंच चुकी है। मैंने कहा था कि ये बल्लेबाज अभी भी शांत है और शांत बैठने वाले में से ये सूर्यकांत मोकल नहीं है। और छक्के के साथ रन संख्या तेजी के साथ फिर एक बार व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग 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 बिग वे, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। पहले ही कहा था कि शांत बैठने वालों में से ये सूर्यकांत मोकल नहीं है, क्योंकि ये संत नहीं है। और एक डॉट बॉल, रन संख्या की बात करेंगे 23 रन, जीतने के लिए 11 की आवश्यकता। मुकाबले में बाजी पलट चुकी है। ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और अब 23 रन, जीतने के लिए 11 की आवश्यकता। मुकाबले की बात करेंगे तो रांझनपाड़ा टीम के पक्ष में यह मुकाबला चुकता हुआ। कारपेट ड्राइव ऑन साइड में सिंगल के ऊपर टीम की टोटल 24, जीतने के लिए 10 रन की आवश्यकता। इस ओवर की बात करेंगे तो अभी भी लास्ट गेंद 13 गेंदें और 10 की आवश्यकता, यानी कि मुकाबला जय हनुमान रांझनपाड़ा टीम के पक्ष में झुकता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी और स्विच हिट लगाना चाहते थे, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुकाबला उनके पक्ष में है। 12 गेंदें और 10 की आवश्यकता। जब आप रिवर्स खेलते, स्विच हिट खेलते, स्कूप खेलते, तो इस बात के लिए आपके पास 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात, आपकी नजर तेज होनी चाहिए, और दूसरी बात, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, तो जाकर आप इस तरह से स्ट्रोक ले सकते हैं। ओवर की हुई समाप्ति 2 ओवर के बाद 24, 2 ओवर में चाहिए केवल 10 की आवश्यकता। आठ टीमें, कल 8 टीमें, कुल मिला के 16 टीमें। और पहली गेंद उड़ाया, गेंद को हवा में, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। और इस छक्के के साथ बाजी पलट चुकी है दोस्तों, जय हनुमान रांझनपाड़ा टीम की बल्लेबाजी। ये अच्छी गेंद बॉल में फेंका कवर के रीजन में, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक यहां पर 1 रन और ये दूसरा रन। अब हाथ से मुकाबला निकल चुका है, ये भी जान चुके हैं यहां से आरके कुंडेवाल टीम, क्योंकि उनके हाथ से ये मुकाबला निकलता हुआ। उनके बल्लेबाजों ने बड़ी टोटल नहीं बनाई थी। मैंने कहा था ना कि 45-50 की टारगेट ही आपको मुकाबले में फाइट दे सकती थी, मगर इस बार 32 रन, जीतने के लिए केवल 2 की आवश्यकता। मुकाबला एक तरफा। कट किया, गेंद जाएगा इस बार बाउंड्री लाइन की तरफ, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये सूर्यकांत मोकल के बल्ले से विनिंग स्ट्रोक 4 के साथ मुकाबला जीता जय हनुमान रांझनपाड़ा टीम। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक कुंडेवाल टीम। तो यहां से मुकाबला जीता है, यहां से हम बात करेंगे जय हनुमान रांझनपाड़ा टीम। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक कुंडेवाल। चलो दोनों टीमें सेकंड करें, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। इसलिए तो कहा जाता है ना कि एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। ये क्रिकेट का खेल है, हार या जीत होती रहती है,
आज हारे तो कल जीतेंगे, यही शुभकामना यहां से अब रंजनपरा टीम कुंडेवाल टीम को दे सकती है। और इस मुकाबले के हीरो बने नो डाउट नो शक मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने पहले मुकाबले में अर्धशतक और इस मुकाबले में 28 रन की नॉट आउट इनिंग, वो बल्लेबाज सूर्यकांत मोकल मैन ऑफ द मैच। तो सूर्यकांत मोकल बने मैन ऑफ द मैच। आइए सूर्यकांत, और अगला मुकाबला शुरू